दी केरला स्टोरी, ये फिल्म आई, सक्सेसफुल हुई और इस फिल्म से बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए और बहुत सारे नए आयाम भी स्थापित हुए कि लोग 100 करोड़ के लिए 100 करोड़ बनाने के लिए फिल्म बनाते हैं और ये लोगों ने 100 करोड़ को जागरूक करने के लिए फिल्म बनाया। ये सेटिस्फेक्शन है हमारी। आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है सर। पहली बात तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये बदलता हुआ दौर है हिंदुस्तानी सिनेमा का कि जहां पर एक डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ फिल्म्स भी चलने लगी हैं, हिट होने लगी है, ऑडियंस उस तक पहुंचने लगी है। क्या ये रियल सिनेमा का एक जन्म हो रहा है? क्योंकि इससे पहले द कश्मीर फाइल्स आई थी, वो भी हिट हो गई थी और ये भी हिट हो गई। दोनों में कॉमन फैक्टर एक ही है, वो ये कि पहली शुरुआती जो दौर था वो इतना धीमा था, उसके बाद अचानक से इसके बारे में माउथ पब्लिसिटी बढ़ी, ऑडियंस ने जाना शुरू किया थिएटर में और फिर ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हो गई। एक तरफ हम ये देखते हैं कि इस तरह के रियलिस्टिक जो सिनेमा है वो बहुत टॉप ग्रेड पे जा रहा है और वहीं पर बॉलीवुड में नए नए स्ट्रेटजीज प्लान की जा रही हैं, बड़े बड़े स्टार्स को लाया जा रहा है, बहुत बड़ा खर्चा किया जा रहा है और उसके बाद भी फिल्में बिल्कुल भी नहीं चल पा रही हैं। क्या इस बात को सोचने समझने की जरूरत है फिल्म मेकर्स को? यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि वाकई ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है, बहुत अच्छा साइन है कि अब ऑडियंस के अंदर एक एक्सेप्टेंस आया है, एक क्यूरियोसिटी आई है रियल सिनेमा को देखने की और उससे उन फिल्म मेकर्स को बहुत अच्छा चांस मिला है जो रियल सिनेमा को प्रेजेंट करना चाहते थे, जो कि आज से कुछ साल पहले तक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो ये कह सकते हैं कि फिल्म मेकर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए, क्रिएटिव पर्सन के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा, एक इसी से एक नया डाउट भी आता है, एक नया क्वेश्चन मार्क भी आता है, वो ये कि इन दोनों फिल्म की सक्सेस को देखकर किसी भी फिल्म मेकर को ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिकली बैकअप की वजह से, पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल होने की वजह से ये दोनों फिल्में चल गई, ऑडियंस का इन फिल्मों की तरफ कोई खास रुझान नहीं था। तो ऐसे में ये ना हो कि बहुत सारे फिल्म मेकर जैसे ही कोई एक फिल्म चलती है तो वैसी ही फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं, तो बिल्कुल भी वैसा ना करें। आप फिल्में वही बनाएं जिसमें आपका बिलीव हो, जिसमें आपका कन्विक्शन हो। आप उसी फिल्म में काम करें जिसमें आपका बिलीव हो, जिसमें आपका कन्विक्शन हो। इन दोनों फिल्म में वो बात साफ तौर पे नजर आती है कि डायरेक्टर की, मेकर की, एक्टर की पूरी तरह से कन्विक्शन थी, बिलीव था, इसलिए ये फिल्म इतनी रियल वे में बाहर आई और ऑडियंस तक पहुंची। दूसरी बात है, ऑडियंस को हमें कभी भी बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए कि पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल होने की वजह से ऑडियंस ने देखना शुरू कर दिया। इसको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑडियंस जब माउथ पब्लिसिटी होती है, कुछ लोग फिल्म को देखकर आते हैं और बताते हैं कि फिल्म उन्होंने देखी, उनको ये लगा, ये देखने का मौका मिला, ये अच्छा लगा, उससे जब दोबारा कोई जाता है तो भी उतने ही पैसे खर्च करता है, उसको तब उस सिनेमा से उतनी उम्मीदें हो जाती हैं। जबकि प्रोमो से, ट्रेलर से एक खास काइंड ऑफ का जो वर्क होता है वो ही आकर्षित होता है। लेकिन एक ऑडियंस जो कि एक रियल सिनेमा देखना चाहती है, रियल सब्जेक्ट देखना चाहती है, वो उन छुपी हुई सच्चाइयों को जानना चाहती है, उसको पर्दे पर देखना चाहती है, क्योंकि ये जितनी भी घटनाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, इसमें जो भी सिस्टम, लॉबी इन्वॉल्व होती है, वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहुंचती है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचती है, लेकिन फिल्म के माध्यम से पूरा एक बैलेंस ड्रामा उनके सामने आ पाता है। तो इस तरह की फिल्में एक तरफ अच्छा सिग्नल है उन फिल्म मेकर्स के लिए जो इस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं। बॉलीवुड के लिए सोचने का समय है कि क्या हमें इस सिनेमा की तरफ और बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे आसपास हैं जिनको बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ना बनाएं क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, इसलिए हट हो जाती हैं। कंट्रोवर्सी होने से कभी भी ऑडियंस कहीं भी नहीं देखने जाती है। ऑडियंस को उसको जो देखना है वो मिलना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो द केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, ये दोनों एग्जाम्पल को आप अच्छे से एनालाइज कीजिए। आपने क्या सोचा है, क्या समझा है, मुझे कमेंट करके बताइए दोनों फिल्मों के बारे में, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह की बातें करते हैं कि फिल्मों से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो तो शेयर करते ही हैं, गाइड करते ही हैं, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इन दोनों फिल्मों के बारे में। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।